चाय की खेती न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। और अब हम गैंगटॉक निकलेंगे। फर्स्ट ईयर डिनर कर सकते हैं। बहुत बड़ा चट्टान जो था गाइस वो एक कार के ऊपर आकर गिर गया था। ये हमारा होटल है। थोड़ा ये गलत बात भी है उनका। अभी थोड़ा देर पहले बारिश हो रही थी अब तो यहाँ पर बुफे सिस्टम। तो करीब 4 से 5-6 घंटे हो गए ट्रेवल करते हुए, मतलब एनजेपी से हमें यहाँ नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सभी का स्वागत है दी गोल्डन बॉक्स के ब्लॉग पे। तो जो मौसम है वो यहाँ की ख़राब हो रही है और बारिश आएगी। अब मौसम जैसा भी हो हम यहाँ चाय का आनंद उठाना नहीं छोड़ेंगे। तो हम अब यहाँ पर किशनगंज स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और इसके थोड़ी देर बाद जो हमारे डेस्टिनेशन है वो आ जाएगा, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आएगा। तो जैसे ही आप किशनगंज स्टेशन को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर चाय की खेती देखने को मिलेगी। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सो वेलकम टू न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। तो ये स्टेशन का आउटसाइड व्यू है और अगर आप स्टेशन पर आते हैं और स्टेशन के बाहर जैसे ही निकलेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर गाड़ी देखने को मिलेगी जो कि आपको दार्जिलिंग और गैंगटॉक ले जाएंगी। और मैंने तो अपना टूर पहले से बुक करवा लिया था ट्रिप लॉन्गर से, तो यह मेरा सारा जो टूर का अरेंजमेंट है वही देख रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेवल बस से। तो बात था हमारा इनोवा आने की, जो कि 4 इनोवा था, क्योंकि हम लोग 25 पर्सन हैं तो इसलिए हमारा 4 इनोवा था, लेकिन वो अभी एक ट्रेवल बस भेज दिए हैं और जिसमें कि 14 पर्सन आ जाएंगे और बाकी लोग 2 इनोवा से आएंगे। तो इसी ट्रेवल बस से अब हम लोग गैंगटॉक जाएंगे और हमारी जितनी भी लगेज है वो इस ट्रेवल बस में लोड हो रही है और अब हम गैंगटॉक निकलेंगे। और हमारी जो ट्रेवल बस है वो सारे कोई इसमें बैठ चुके हैं और अब मैं भी चलता हूँ अंदर। ये अंदर का व्यू, मम्मी हाई करते हुए हम लोग को, सब कोई बैठ चुका है और हम चलते हैं पीछे और विंडो सीट पर बैठते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप की तरफ, यहाँ से गैंगटॉक 4 घंटा। तो जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो सामने में बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट में आप रुक के ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं, जो आपका मन हल्का फुल्का खा सकते हैं। तो स्टेशन के जस्ट थोड़े ही आगे आप आएंगे तो वहाँ यहाँ पर आपको कचड़े का ढेर देखने को मिलेगा। तो एनजेपी में भाई एनजेपी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा बात नहीं है कचड़ा को देखकर मैं उस चीज़ से जज नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ की जो व्यू थी वो सब देखकर, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और जो हमारा गैंगटॉक है वो सिक्किम में पड़ता है। तो सिक्किम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आपको अगर गैंगटॉक आना होगा या दार्जिलिंग तो आपको यहाँ पर एनजेपी में आना ही पड़ेगा। तो जब आप गैंगटॉक जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी से तो आपको इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, जो कि जंगल का रास्ता है। जंगल के रास्ते होते हुए जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यार, और जहाँ भी देखो दूर दूर तक बस जंगल ही दिख रहा था। और रास्ते में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी देखने को मिले। रोड का कंस्ट्रक्शन आप लोग को इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो रोड है ये 1 वे रोड है और भाई छोटा होने के कारण रोड में मतलब कि जाम भी लग जाता है, और इस कारण जो गवर्नमेंट है वो रोड को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, इसलिए थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके कारण धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और हम तो विंडो बंद करके रखे थे क्योंकि सारे धूल जो थे वो अंदर आ रही थी। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। धीरे धीरे हम पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं। वेलकम टू सिक्किम।
अगर आप सिक्किम आते हैं तो आपको इसी एंट्री गेट से एंट्री करने को मिलेगा। तो इस एंट्री गेट पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो और कितने पर्सन हो। और ये हम लोग सिक्किम के अंदर इंटर हो गए। और ये है सिक्किम का तीस्ता रिवर, जिसमें आप जाकर राफ्टिंग भी कर सकते हो और बहुत ही इसका क्लीन वाटर है। गैंगटॉक में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको एक काली मंदिर देखने को मिलेगा, और अगर आपको दर्शन करना हो तो आप उतर कर यहाँ जाकर ऊपर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ बहुत बंदर भी आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप प्रसाद ले जा रहे हैं तो उसे संभाल कर ले जाएं, क्योंकि यहाँ के मैंने सुना है कि बंदर जो है वो बहुत बदमाश है। और फूल की और मिठाई की यहाँ पर दुकान भी है, जहाँ से आप मंदिर में लेकर जा सकते हैं। मंदिर के पास लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत बड़ा चट्टान जो था गाइस, वो एक कार के ऊपर आकर गिर गया था, जिसके कारण कि जो कार था वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह रही कि उस कार के अंदर कोई था नहीं तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। गैंगटॉक जाते समय आपको एक रास्ते में कैफ़े मिलेगा, जहाँ पर आप रुककर कुछ ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। और सामने एक व्यू पॉइंट है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अब हम गैंगटॉक में एंटर कर चुके हैं और अब हम डायरेक्ट होटल में जाएंगे। तो होटल सन माउंट हॉलीडेज़ ये हमारा होटल है। तो होटल की बात की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होटल है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो होटल है, ये इसके जो ऑनर है वो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ पर लीज पर खोले हैं। और ओवरऑल होटल की बात की जाए तो होटल बहुत ही बढ़िया है, 3 स्टार होटल है। और ये होटल की रिसेप्शन एरिया है जो कि बहुत ही बढ़िया थी। करीब 4 से 5-6 घंटे हो गए ट्रेवल करते हुए। मतलब एनजेपी से हमें यहाँ आने में बहुत, रास्ता में हम बहुत रुके भी, जिस कारण से हमें थोड़ा, और यहाँ थोड़ा एक लफड़ा भी हो गया था। जैसे कि हमने ट्रेवलर वाले को बुक कर दिया था, लेकिन उसने होटल, हमने पहले ही उसे पेमेंट कर दिया था। तो मैं उस बातें में और भी डिटेल्स आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे अपना ट्रेवलिंग अरेंज किया, उसके बारे में आपको बता दूंगा। और दूसरी बात कि मैंने जब यहाँ पर आया तो होटल का प्रॉब्लम हो गया कि होटल वो बुक नहीं किए थे, लेकिन फिर वो उन्होंने जल्दी कर दिया। ये ठीक बात है, लेकिन थोड़ा ये गलत बात भी है उनका, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए आप रूम देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रूम है भाई, 3 स्टार है। दिखाता हूँ मैं आपको। सामने की तरफ एक वार्डरोब है, तो ठीक है। और ये तो एग्जिट डोर है, यहाँ स्विच है, वहाँ एक लैंप है, यहाँ पर कुछ फ्रेम्स लगे हैं, ये बेड है। और हम लोग तीनों भाई एक साथ सोएंगे, तो एक यहाँ पर सो जाएंगे 2, और एक यहाँ पर सो जाएगा, और बाकी सब सही है। ये यहाँ पर चाय वाय पी सकते हैं सुबह में उठ के। और एक सामने मिरर है, और मिरर पे आप बाल झाड़ सकते हैं। बाकी सारे सब ठीक है। और यहाँ पर टॉवेल रख दिया है। और भाई बाहर की जो सीन हो रही है ना, मैंने सुबह में भी शूट किया था, आपको दिखा दूंगा, सुबह का क्लिप भी डाल दे रहा हूँ। और अभी का मैं दिखा रहा हूँ यार, गजब। अभी थोड़ा देर पहले बारिश हो रही थी, आपको दिखाता हूँ मैं। वो जितने भी दिख रहे हैं ना आप लाइट, वो सारे मतलब कि पहाड़ पे जितने भी घर हैं उन सारे के होटल, घर, इन सारे के लाइट जल रहा है, देख सकते हैं। इधर तो केवल ऐसे पहाड़ है, उस पर कुछ नहीं है, लेकिन इधर देखिए पूरा। और मैं उधर तक दिखाता हूँ भाई,
बढ़िया से रुको, पहले मोबाइल पकड़ लूँ वरना ये हो क्या गिर जाएगा। देखिए भाई, और यहाँ नीचे में मैं दिखाऊंगा, सुबह में हेलीपैड है और ये देख सकते हैं आप। सुबह में भाई गजब सीन करता है, एकदम कुहा हुआ था। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, अभी शायद रुक गया है। तो अभी बाहर निकलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, बाहर जाके खाना वाना खाएंगे, क्योंकि भाई दोपहर में ही खाना खाया हूँ, वो भी चिकन खाया था और उसका ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ रस था, इस कारण। चलिए बाय। तो अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमने अपने बाहर जाने का प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया, और होटल वाले को हमने बताया कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो इसलिए हमारा डिनर का अरेंजमेंट जो था वो होटल वाले किए। तो यहाँ पर बुफे सिस्टम है, तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ क्या बना है। तो ये रोटी है और यहाँ पर राइस है, दाल है और सब्जी है 2 टाइप का, एक पनीर का है और एक मिक्स वेज है, और यहाँ सैलेड है, लेमन है। तो भाई मैं अब अपना डिनर करता हूँ। तो भाई चैनल पे बने रहिए क्योंकि यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।